नीट हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 रंगों से बनने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और आसान स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को हम इन 2 रंगों से बनाएंगे। आप अपने पसंद के कोई भी 2 रंग ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 5 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो ये डिजाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, गर्ल स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। तो सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे और बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये राइट साइड है और डिजाइन की पहली सिलाई है। ये 8 रो का डिजाइन है। सेकेंड कलर लगा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला फंदा बुन लेंगे और देखिए 4 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 5 फंदा सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदा बुन लेंगे। 5 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी लास्ट में भी 5 फंदा और शुरू में भी 5 फंदा डाल लेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है और डिजाइन की दूसरी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, धागे को पीछे लाएंगे। अब देखिए बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे। तो यहाँ 4 फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर 5 फंदा सीधा, 2 3 4 और ये 5, धागा आगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये राइट साइड है और डिजाइन की तीसरी सिलाई है। अब बॉर्डर वाले कलर से 2 सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा बुन लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को सीधा बनाएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है और डिजाइन की चौथी सिलाई है। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब सभी फंदे को सीधा बनाएंगे। ये रॉन्ग साइड है, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से सीधा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राइट साइड है और डिजाइन की 5वीं सिलाई है। अब सेकेंड कलर से 2 सिलाई बनाएंगे। जिस तरह से पहली सिलाई बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। अब जगह केवल जो है तो चेंज हो जाएगा, डिजाइन वही रहेगा। अब यहाँ देखिए इस 5 फंदे को सीधा बनाएंगे और इस 5 फंदे में से बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे।
तो देखिए पहला फंदा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इस बीच वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर इस 5 फंदे में से देखिए इस बीच वाले फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे, फिर 5 फंदा सीधा बनाएंगे। जिस तरह से पहली सिलाई बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और 5 फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है और डिजाइन की छठी सिलाई है। दूसरी सिलाई जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, फिर 5 फंदा सीधा। धागा आगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राइट साइड है और डिजाइन की 7वीं सिलाई है। अब फिर से बॉर्डर वाले कलर से 2 सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को सीधा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को भी सीधा बुन लेंगे और बुने हुए फंदे को भी सीधा बुनेंगे। इसी तरह से सीधा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है और डिजाइन की 8वीं सिलाई है। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, धागा पीछे। अब सभी फंदे को सीधा बुनेंगे। जिस तरह से चौथी सिलाई बनाए थे उसी तरह से 8वीं सिलाई भी बनाएंगे। पूरी सिलाई सीधा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरी सिलाई सीधा बना लेंगे। देखिए इसी तरह से इसी 8 रो को रिपीट करते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। फिर से रो 1 से सेकेंड कलर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे और रो 8 तक इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए डिजाइन इस तरह से बनकर आएगा। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।